नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मीटिंग में एनुअल पार्टी की घोषणा हुई तो सारे कर्मचारियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। साथ ही सबकी नज़रें मेघा की ओर उठ गई। इतने सालों से वही तो कंपनी की एनुअल पार्टी ऑर्गेनाइज करती आ रही थी। मेघा यार, कोई अच्छा सा वेन्यू तय करना, पूल, लाइट्स, म्यूजिक सब हो वहाँ। मेघा मैडम, मेन्यू में ज़रा हम वेजिटेरियन का ध्यान रखना और हमारा खाना अलग से लग जाए तो बेहतर रहेगा। मेघा जी, ड्रेस थीम सिंपल सोबर ही रखना। क्या है कि हम पर अब सब कपड़े सूट नहीं करते। वैसे आपको कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, आप एकदम परफेक्ट पार्टी ऑर्गेनाइज करती हैं, इसलिए तो वर्षों से यह जिम्मेदारी आपको ही सौंपी जा रही है। सबकी गर्दनें हाँ में हिलने लगी थी। काव्या ने गर्व से अपनी अतरंग सखी मेघा की ओर देखा। अरे ये क्या, ये इतनी गंभीर और परेशान क्यों लग रही है? इतनी तारीफ सुनकर तो इसे फूल कर कुप्पा हो जाना चाहिए था। मीटिंग खत्म हुई तो उसने मेघा को पकड़ लिया। ऐसी रोनी सूरत क्यों बना रखी है? सब तेरी कितनी तारीफ कर रहे थे। तू नहीं समझेगी, तेरी शादी नहीं हुई है ना अभी तक। ओह समझी, घर ऑफिस की दोहरी जिम्मेदारियां निभाते थक रही है तू, एक बेचारी काम की मारी। पर हाउस कीपिंग के लिए तेरे पास इतने हेल्पर है तो सही। सफाई वाली है, कुक है, बनी के लिए नैनी है, पर मेन कीपिंग तो मुझे ही करनी पड़ती है। हैं? ये क्या है? कहा ना तेरी शादी नहीं हुई है, तू नहीं समझेगी। मैं निकलती हूँ, बनी को स्कूल से लेना है, फिर बाप बेटे के पसंद के कुछ स्नैक्स भी पैक करवाने हैं। किस खुशी में? आज हैप्पी फैमिली डे है। अरे तो यह शॉपिंग तो तेरे पति भी कर सकते हैं, चाहे फादर्स डे हो, मदर्स डे हो, चिल्ड्रंस डे हो, वैलेंटाइंस डे हो, एनिवर्सरी हो। सबके लिए शॉपिंग पार्टी मुझे ही ऑर्गेनाइज करनी होती है, क्योंकि मैं इन सब में परफेक्ट हूँ। मुंह बनाते हुए मेघा कैब में चढ़ गई। काव्या हैरान उसे निहारती रह गई। अगले दिन ऑफिस में मेघा के टेबल थपथपा कर सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। पिछली बार वाली पार्टी आप सभी को बहुत पसंद आई थी ना? हाँ बहुत, संवेद स्वर गूंज उठा। तो बस वही वेन्यू, मेन्यू और थीम फाइनल है। सबके चेहरे लटक गए। नहीं मैडम, कुछ तो नया कीजिए। हर बार आप इतने इनोवेटिव गेम्स आइडिया लेकर आती हैं, तो फिर हर साल वही ऑर्गेनाइज़र क्यों? इस बार नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। जो अभी 3 नए रिक्रूट हुए हैं, वैभव, अभय और शायना, ये मिलकर पार्टी ऑर्गेनाइज करेंगे। मेरी गाइडेंस हर कदम पर प्रस्तुत है। हॉल में सन्नाटा छा गया। नए ऑर्गेनाइज़र के लिए तालियां। मेघा ने जोर से ताली बजाना आरंभ किया तो धीरे धीरे सभी उसमें जुड़ते गए। मेघा ने राहत की सांस ली, पर अगले दिन ही आए एक कॉल से उसके चेहरे पर फिर तनाव के बादल मंडराने लगे। तो काव्या से रहा नहीं गया। अब क्या हुआ? अनंत का फ़ोन था। उसकी बहन यानी मेरी ननद रक्षाबंधन मनाने आ रही है। अरे तो ये तो खुशी की खबर है। मेघा के सामने पिछला रक्षाबंधन रील की बातें घूमने लगा। तब दीदी के आने की खबर से वह भी खूब उत्साहित थी। अनंत ने आनन फानन में सारी जिम्मेदारियां उस पर थोप दी थी। कुक को पहले से सारा मेन्यू समझा देना और उस हिसाब से सामान ऑर्डर कर देना। दीदी को घर और घर वाले एकदम साफ और व्यवस्थित चाहिए। अब 2 साल के बनी के साथ साफ और व्यवस्थित कैसे रह सकता है? 3-4 दिनों की तो बात है। और हाँ, तुम साथ जाकर दीदी को उनकी पसंद की ड्रेस दिलवा देना। तुम्हारी चॉइस और सब काम इतना परफेक्ट है कि मैं तुम्हें सब सौंप कर निश्चिंत हो जाता हूँ। साथ में अपने और बनी के लिए भी नई ड्रेस ले लेना। तुम्हारी तुम ले लोगे? नहीं, वह भी तुम ही पसंद करके लानी होगी। अपने ऑफिस के काम के अतिरिक्त मुझे कुछ नहीं पता क्या ट्रेंड में है, क्या मुझ पर सूट करेगा। मेघा का मन तो हुआ था कि सुना दे कि वह भी सालों से ऑफिस में बेस्ट एम्प्लॉय का खिताब जीतती आ रही है, पर शादी के बाद से हाउस कीपिंग, मेन कीपिंग में इतना उलझ गई है कि क्या हुआ, क्या सोचने लगी। अपनी परेशानी शेयर नहीं करेगी? मेरी मदद चाहिए? बोल। काव्या ने स्नेह से मेघा के हाथ पर हाथ धरा तो वह पिघल गई। ऐसी कोई बड़ी परेशानी भी नहीं है, बल्कि हो सकता है सुनकर तुझे लगे मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ। शादी के साल भर बाद तक नए रिश्ते बनने की सारी सामाजिक और भावनात्मक जिम्मेदारी उठाकर मैं भी खुश थी, पर अब धीरे धीरे मुझे ये बोझ लगने लगा है। हम दोनों के पेरेंट्स से, रिश्तेदारों से, दोस्तों से कब मिलने जाना है, कहाँ छुट्टियाँ मनानी है, क्या गिफ्ट देने हैं,
क्या तैयारी या प्लानिंग करनी है, सब कुछ मुझे ही सोचना होता है। यहाँ तक कि अगर कुछ गलत होता है तो उसकी जिम्मेदारी भी मेरी। मुझे लगता है अधिकांश विवाहित महिला इसी दौर से गुजर रही है। विशेषतः कामकाजी महिलाओं पर पुरुष पार्टनर की सामाजिक और भावनात्मक ज़रूरतों का पूरा करने का ये अतिरिक्त कार्यभार भारी पड़ने लगा है। ये ट्रेड रिश्तों में असंतुलन पैदा कर रहा है और महिलाएं थकावट महसूस कर रही हैं, शारीरिक भी और मानसिक भी। महिलाओं को परिवार को जोड़ने वाली, परिजनों का ख्याल रखने वाली माना जाता है। उनकी इस भूमिका का विस्तार हो गया। अब वह यह भूमिका अपने पार्टनर के लिए भी निभा रही है। महिलाएं अपनी समस्याओं के लिए कई लोगों से बातें करती हैं, जैसे अभी मैं तुमसे शेयर कर रही हूँ, जबकि पुरुष सिर्फ पार्टनर पर निर्भर करते हैं। उनके करीबी दोस्त नाम मात्र के रह गए हैं और उनसे भी वे शेयर केयर का रिश्ता नहीं निभा रहे। इससे उनकी महिला पार्टनर पर अतिरिक्त मानसिक बोझ बढ़ रहा है। हम विवाहित महिलाएं अनजाने में ही अपने पार्टनर की अनौपचारिक थेरेपिस्ट बनती जा रही हैं। पुरुषों के सामाजिक संबंधों में गिरावट की एक बड़ी वजह यह भी है कि वे संस्थाएं ही खत्म हो रही हैं जहां पहले दोस्ती आकार लेती है, जैसे धार्मिक स्थल, सामाजिक संगठन, क्लब आदि। पुरुष इन जगहों पर दोस्त बना लेते थे, अब उन्हें खुद पहल करनी पड़ती है, तो वे दोस्त बनाने में उदासीन हो गए हैं। काव्या हैरानी से सुन रही थी। तो इसका समाधान क्या है? पुरुषों को सक्रिय होने की आवश्यकता है, वरना वे सामाजिक रूप से और अलग थलग पड़ते जाएंगे। पर उन्हें तो इस बात का एहसास ही नहीं है। उन्हें तो लगता है उनके पार्टनर को योजनाएं बनाना पसंद है। सामाजिक और भावनात्मक जिम्मेदारियां उठाना उन्हें संतुष्टि देता है। कहाँ संतुष्टि देता है, थका देती हैं ये जिम्मेदारियां। मेघा फट पड़ी। तो रिश्तों में संतुलन लाना होगा। पुरुषों को भी दोस्ती में भावनात्मक निवेश करना होगा। समझना होगा कि कोई एक इंसान किसी के सारे इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकता। उसे ऐसे आउटलेट्स तलाशने होंगे जहां वे खुलकर बात कर सके, किसी दोस्त या रिश्तेदार से नई बात शेयर कर सके, उनके साथ कोई एक्टिविटी करे। इससे पार्टनर पर बोझ कम होगा और रिश्ते मजबूत बनेंगे। पर यह सब होगा कैसे? जिस चतुराई से तुमने अभी यहाँ कार्यस्थल पर अपनी जिम्मेदारी हल्की की है कि किसी को बुरा भी नहीं लगा और तुम्हारी प्रतिष्ठा भी बनी रही, ऐसी ही कोई जादू की छड़ी अपने पार्टनर पर भी घुमा दो। जिस इंसान के पास समाधान करने की शक्ति जितनी ज़्यादा होती है, उसके रिश्तों का दायरा उतना ही विशाल होता है। सोचना पड़ेगा। काव्या ने उंगलियां बढ़ाकर सखी के दिमाग पर टक टक की और फिर दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी। अनंत कुछ दिनों से नोटिस कर रहा था कि ऑफिस से आने के बाद मेघा या तो बेफिक्री सी बनी के संग खेलती रहती और यदि बनी सो जाता तो लैपटॉप लेकर पेंडिंग ऑफिस वर्क निपटाने बैठ जाती। मैंने तुम्हें रक्षाबंधन पर दीदी के आने की सूचना दे दी थी ना। मेघा को किसी तरह की तैयारी या चिंता में लिप्त न देख अनंत से आखिर रहा नहीं गया। हाँ, तभी तो पेंडिंग ऑफिस वर्क निपटाने में लगी हूँ, ताकि तुम लोगों के संग कम से कम रक्षाबंधन वाले दिन तो रह सकूं। क्या मतलब? दीदी के आने पर तुम छुट्टियां नहीं लोगी? कैसे ले सकती हूँ डार्लिंग, डेडलाइन है। फिर हमारे कपड़ों की शॉपिंग, दीदी की गिफ्ट, त्यौहार का स्पेशल खाना व मिठाइयाँ। अरे एक एक करके बोलो, चलो डिस्कस करते हैं। मेघा ने लैपटॉप एक और रख दिया। पहला काम, हम तीनों के कपड़े। अभी 2 महीने पहले अपूर्व की शादी में हमने 4-4 जोड़ी एथनिक ड्रेस बनवाई थी। ना वह छोटी हुई होंगी ना आउटडेटेड। हमारे बेड के नीचे बॉक्स में रखी होंगी। तीनों की एक एक निकाल लेना, बस देख लेना ड्राई क्लीन या आयरन की ज़रूरत तो नहीं है। नए कपड़ों की शॉपिंग का जो पैसा बचेगा उससे राखे वाले दिन हम बाहर डिनर कर लेंगे, घूम फिर लेंगे। वैसे भी कुक उस दिन छुट्टी पर रहेगी। बाकी दिन तो नाश्ता खाना वह बना ही देगी। कुछ स्पेशल खाना हो तो ऑर्डर कर देना। दीदी का गिफ्ट उन्हें ऑनलाइन पसंद करवा दो, पेमेंट कर देना। ना उन्हें भटकना पड़ेगा ना हमें। और हाँ, बनी की राखी के अगले दिन भी छुट्टी है और नैनी भी उस दिन छुट्टी पर है। पर मुझे तो डेडलाइन की वजह से ऑफिस जाना होगा, तो आप और दीदी मैनेज कर लेना। अरे पर, ओह कॉल, चलो बाद में बात करते हैं। कहते हुए मेघा ने फिर से लैपटॉप उठा लिया, लेकिन उसने कनखियों से गौर किया कि हमेशा उसके चेहरे पर छाई रहने वाली तनाव की लकीरें अनंत के चेहरे पर उभर आई है। मेघा का मन सहानुभूति से भर उठा।
लेकिन फिर भविष्य में अपने रिश्ते की मजबूती का ख्याल कर वे चुप लगा रही। अनंत ने न केवल कपड़ों और गिफ्ट का काम निपटाया, बल्कि मेघा की व्यवस्था समझते हुए कुक को उन 3-4 दिनों का मेन्यू भी समझा दिया। निसंदेह उसमें दीदी की पसंद को सर्वोपरि रखा गया था, जिससे मेघा भी सहमत थी। कुक की मदद से संबंधित सामग्री भी उसने ऑर्डर कर दी। साथ ही सफाई वाली की मदद से घर भी व्यवस्थित कर दिया। दीदी के साथ सबने खूब एंजॉय किया। विशेषतः रक्षाबंधन वाला पूरा दिन तो सैर सपाटे में कब व्यतीत हो गया पता ही नहीं चला। दोनों भाई बहन एक दूसरे के किस्से सुनाकर परस्पर खिंचाई करते रहे। उसके बाद ढेरों व्यंजनों वाले बुफे डिनर का आनंद लेकर वे घर लौटे। मेघा तो सवेरे ऑफिस निकल ली थी। आनंद ने वर्क फ्रॉम होम ले लिया। ऑफिस में भी मेघा का मन घर में ही अटका था। बनी तंग तो नहीं कर रहा होगा, आनंद ने सलाद कटवाया होगा या नहीं। मेघा को विचार मगन देख काव्या ने चुटकी ली। कुछ तो तुम जैसी ओवर प्रोटेक्टिव फीमेल पार्टनर्स की वजह से बेचारे पुरुष सामाजिक रूप से अलग थलग पड़ रहे हैं। सामने वाले को परफेक्ट बनाने के लिए कभी कभी खुद को इम्परफेक्ट करना पड़ता है। पहले आगे होकर खुद जिम्मेदारियां ओढ़ती हो, फिर थकान का रोना रोती हो। घर सिर्फ तुम्हारे कंधे पर नहीं टिका है कि तुम्हारा कंधे हटते ही बरबरा कर ढह जाएगा। काव्या के शब्दों की सच्चाई मेघा को शाम को घर पहुंचने पर दृष्टिगत हुई। दरवाज़ा खुलते ही बन रहे स्वादिष्ट गर्म खाने के अरोमा से उसके नथुने फड़क उठे। अनंत का दरवाज़ा बंद था। अंदर से आती आवाज़ उसके कान पर होने की पुष्टि कर रही थी। बनी बुआ के संग खेल रहा था। पूरी लॉबी में खिलौने बिखरे पड़े थे। अरे मम्मा तो आ भी गई, पता ही नहीं चला। मेघा तुम फ्रेश हो, मैं खिलौने समेट देती हूँ। नहीं दी, आप बैठे रहिए। आपने चाय पी? मेघा रसोई में जाकर कुक को चाय पकोड़े और बनी के लिए चीले बनाने का बोल आई। बनी आओ, अब बस खिलौनों को घर भेज देते हैं। टेडी बॉर्बी सबको अपने अपने घर जाना है, मम्मा पास। बनी फट से बड़ी सी टोकरी खींच लाया और मम्मा के साथ उसमें सब खिलौने भरने लगा। अरे वाह, बड़ी अच्छी ट्रेनिंग दे रखी है तुमने तो इसे। बनी अपने टेबल चेयर लगाओ, आशा दीदी चीला और दूध ला रही है। बनी अपने आप खा लेता है, दीदी ने पूछा। बनी अपना सब काम खुद करता है। ही इज़ वेरी गुड बॉय, सब फिनिश भी कर लेता है। अरे वाह, तब तक अनंत भी आकर चाय पकड़ों पर टूट पड़े थे। कल आप चली जाएंगी, हम आपको बहुत मिस करेंगे, मेघा ने भरे दिल से कहा। मैं भी सबको बहुत मिस करूँगी। मैं बनी को सुला देती हूँ, कल उसका स्कूल है। और हाँ, तुम भी थोड़ा सो जाना। आई हो तब से लगी हुई हो। खाना लेट खाएंगे, पकोड़ों से पेट भर गया है, दीदी ने हिदायत दी। तो मेघा बनी को लेकर बेडरूम में आ गई और उसे सुलाने लगी। लॉबी से भाई बहन की वार्ता के धीमे स्वर सुनाई दे रहे थे। मेघा को ऑफिस, घर, डेरों आदि के काम करने पड़ते हैं, फिर भी बनी की अच्छी परवरिश कर रहे हो तुम दोनों। उसे ऐसे ही सहयोग करते रहना। सच कहूँ दीदी, तो मुझे भी इन कुछ दिनों में रियलाइज़ हुआ कि वह कितना थक जाती होगी। हम पुरुषों का तो क्या है, मर्जी हुई तो हाथ बटा दिया, वरना उसकी जिम्मेदारी समझकर पल्ला झाड़ लेते हैं। पर अब ध्यान रखूँगा। रिश्तों के संतुलन पर टिकते सुखद भविष्य की कल्पना ने मेघा को आह्लादित बन कर दिया। बनी को थपकाते हाथ मानो स्वयं उसे आश्वासन दे रहे थे। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और साथ ही हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।